अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं मंचूरियन की रेसिपी। बहुत ही इजी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आइए जी हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मैं आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। यहाँ पे जो आपको चीज़ें चाहिए, 1 kg यहाँ पे मैंने लिया है चिकन। उसको मैंने क्यूब की शेप में काट लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी काट सकते हैं। एक यहाँ पे मैंने लिया है अंडा। 4 टेबलस्पून जाएंगे कॉर्नफ्लोर के, 2 टेबलस्पून जाएंगे फ़्लो के, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे विनेगर का। आइए जी, हमने ये जो चीज़ें हैं इन सबको पहले हमने मैरिनेट करना है चिकन में। यहाँ पे जी आपने लेना है पहले चिकन और उसके अंदर शामिल करें नमक। नमक शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है काली मिर्च और इसके अंदर शामिल करेंगे विनेगर और अब इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आपने जी इसे करना है अच्छी तरह मिक्स, पहले इन चीज़ों को, ताकि जो हमारे सोया सॉस वगैरह हैं, जो मसाले हैं, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ़्लो और आपने अब इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है अंडा और अब जी आपने इसे करना है अच्छी तरह मिक्स। आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। आइए जो हमें जो सॉस बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, यहाँ पे जी मैंने लिया है 2 कप पानी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून शुगर, चिकन क्यूब ये आप ऑप्शनल है, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ले सकते हैं और 1 कप जाएगा टमाटो केचप। और जी इसके अलावा हमें जो सब्जियों में चीज़ें चाहिए, यहाँ पे जी मैंने 1 कप शिमला मिर्च लिया और इसको भी हमने क्यूब की शेप में काटना है। 1 स्मॉल प्याज लिया है और 3 लिए हैं लहसुन के जवे, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब जी आपने क्या करना है, आपने 4 टेबलस्पून लेने हैं कॉर्नफ्लोर के और 2 टेबलस्पून शामिल करें पानी के और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। ये हम लोग टमाटो केचप की जो सॉस बनाएंगे उसको थिक करने के लिए हम तब इसके अंदर शामिल करेंगे। अब जी आपने क्या करना है, ऑयल ले लेना है, उसको आपने रूम टेम्परेचर पे गर्म कर लेना है। इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना कि आप फ़ौरन चिकन को डालें तो वो जल जाए, नॉर्मल होना चाहिए। अब जी आपने इसके अंदर एक एक करके आपने इसके अंदर डालने हैं चिकन मैरिनेट किया हुआ और आपने इसे गोल्डन फ्राई करके आपने इसे निकाल लेना है। इसी तरह आपने इसे फ्राई करना है, लाइट सा कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब ये जी हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और यहाँ पे जी हमने निकाल लेना है चिकन और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने लेना है 4 टेबलस्पून ऑयल और उसके अंदर आपने शामिल करना है लहसुन चॉप किया हुआ। उसे आपने थोड़ा सा फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है प्याज। प्याज को भी आपने थोड़ा सा सौते करना है। आपने इसे बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को भी हम 2 मिनट के लिए ही सिर्फ कुक करेंगे। इसमें ज़्यादा सब्जियां पकाई नहीं जाती, सिर्फ इसमें हल्की सी फ्राई की जाती हैं। आपने भी इसी तरह करनी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे विनेगर और इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस। इसको भी आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं बाकी के स्पाइसेस। यहाँ पे जी हमने इसे कर लिया है मिक्स। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब जी आपने इसे करना है अच्छी तरह मिक्स और आपकी फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, अगर आपकी हाई हुई तो ये जल भी सकता है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे शुगर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन क्यूब। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 कप टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने के बाद आपने इसे करना है अच्छी तरह मिक्स। आपने इसे करना है अच्छी तरह मिक्स और आपकी फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे भी लो होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए।
वरना टोमेटो केचप जो हमने शामिल किया वो जल भी सकता है। अब जी आपने इसे करना है 2 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे कुक करना है। 2 मिनट कुक करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद आपने इसे करना है अच्छी तरह मिक्स, और आपने इसे बॉईल आने के बाद 2 मिनट के लिए कुक करना है। जब आपका बॉईल आ जाए फिर आपने टाइम नोट करना है इसका। यहाँ पे जी देखें बॉईल आ चुका है। अब आपने इस पॉइंट पे आपने जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था वो आपने इसके अंदर हाफ़ हाफ़ करके शामिल करना है। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और वो स्टेप मेरा स्किप हो गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ वो सिंपल आपने मिक्सचर हाफ़ हाफ़ करके डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। और मिक्सचर डालने के बाद आपने इसे 5 से 6 मिनट पे हल्की आंच पे इसे कुक करना है, यानी कि तब तक कि जब तक आपका ये पेस्ट गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पे जी देखें 6 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, और ये देखें बिल्कुल ये आपने लुक लेके आनी है। ये देखें बिल्कुल अब ये तैयार है। आपने इसके ऊपर शामिल करना है थोड़ा सा धनिया ताकि इसकी अच्छी सी लुक आए, और इसके ऊपर शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ भी मेरी रेसिपी को शेयर करें। ये देखें जी ये है हमारे मंचूरियन की फ़ाइनल लुक। आप लोग इसे फ्राइड राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, उसकी ऑलरेडी मैं आपको रेसिपी सिखा चुकी हूँ। आप इसको बॉयल चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।